बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज अपने किचन में लेके आई हूँ खालिस दूध से बनाए गए बर्फ़ी की रेसिपी। बहुत आसान तरीके से बनाऊंगी और किस तरह से हम बहुत इजीली घर पे बहुत कम खर्च में बना सकते हैं। और वही बर्फ़ी अगर हम बेकरी से लें तो वो काफ़ी हद तक कॉस्टली भी होती है, और ये कि खालिस चीज़ों के साथ हम घर पे बनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है। तो इसके लिए मैंने क्या है कि सबसे पहले एक कढ़ाई ली है और उसमें 1.5 लीटर दूध ऐड कर रही हूँ। दूध मैंने यहाँ पे फुल फैट वाला लिया है, तो कोशिश करें जब भी आप इस तरह की कोई मिठाई वगैरह बनाएं तो मिल्क पैक वगैरह बिल्कुल भी यूज़ ना कीजिएगा। दूध ऐड करने के बाद इसे हम बिल्कुल हाई फ्लेम पे बॉयल आने तक रख देंगे, और जब इसमें बॉयल आ जाए तो थोड़ा सा इसमें 1 से 2 दफ़ा इसमें चम्मच हिलाएंगे ताकि इसका जो बॉयल है वो कम हो। और उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। अगर 1 लीटर आप दूध ऐड कर रहे हैं इसमें तो उस हिसाब से आप इसमें 1 कप चीनी का ऐड करें। तो मेरे पास 1.5 लीटर है दूध, तो उस हिसाब से मैं 1.5 कप इसमें चीनी का ऐड कर रही हूँ। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। तो इसमें कंजूसी बिल्कुल नहीं किया करें। अच्छा, दूध को थोड़ी देर हम कुक करेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर। 1 कप में ऐड करेंगे इसमें, और मिल्क पाउडर ऐड करने से इसकी खुशबू, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा, तो ये भी आपने लाजमी ऐड करना है। मिल्क पाउडर आप किसी भी कंपनी का ले लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि आप लाजमी इसमें ऐड कीजिएगा। और यहाँ पे मैं मैदा ले रही हूँ 1.5 खाने का चम्मच, पानी में मिक्स करके इसे ऐड कर रही हूँ। इससे ऐड करने के साथ ये होगा कि बर्फ़ी में चमक आएगी और देखने में भी जो बहुत ज़बरदस्त लगेगी। इसे साथ साथ अब हम मिक्स करते जाएंगे, और अब इस स्टेज पे आपने इसमें चम्मच हिलाते जाना है। और कोशिश करें कि बर्फ़ी बनाने के लिए, मिठाई बनाने के लिए जो आप बर्तन यूज़ करें उसका पैंदा थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। इससे ये कि फिर दूध जो है वो नीचे नहीं लगता। साथ साथ हम इसे मिक्स करते जाएंगे, और फ्लेम इसके नीचे बिल्कुल मीडियम टू लो रखी हुई है। और इसे कुक करने के लिए टाइम जो लगेगा वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। यहाँ पे मैं इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ, ½ टीस्पून। आपके पास अगर इलायची एसेंस है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मज़ीद हम इसे कुक करेंगे, और ये आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। और मज़ीद हम इसे यहाँ पे कुक करते रहेंगे जब तक कि हमें ना लगे कि ये बर्फ़ी की फॉर्म में आ चुका है। ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि बर्फ़ी डन है या नहीं। तो उसके चेक करने का तरीका है कि हाथ के ऊपर थोड़ा सा इस तरह लगा लें आप, और ये जब आप देखें कि इस तरह आपके हाथ पे नहीं चिपक रही तो समझ लें कि बर्फ़ी रेडी है। और फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है इसके नीचे, और इस तरह हम इसे कढ़ाई में फैला देंगे। 10 से 15 मिनट हम इसे रेस्ट देंगे रूम टेम्परेचर पे, ताकि इसमें जो गर्माइश है वो ख़त्म हो और ये अपने असल फॉर्म में आ जाए। साथ ही हम यहाँ पे एक ट्रे ले लेंगे और उसे हम हल्का सा ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाजमी लाइक कर दीजिएगा। और बर्फ़ी को ठंडा करने के बाद हम ऐड कर देंगे ट्रे में, और इस तरह से हम अब इसे सेट कर लेंगे। किसी भी स्पैचुला की मदद से, चम्मच की मदद से इसे सेट कर लें और इसे एक शेप दे दें, ताकि बाद में जब कटिंग करें तो एक इसकी अच्छी सी शेप जो है वो हम बना सकें। इस तरह से सेट कर देंगे, ये आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर अब हम थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट हैं आप ऐड कर दें। तो मेरे पास यहाँ पे बादाम थे, उनको मैंने 2 हिस्सों में कटिंग करके तो इस तरह से मैं इसके ऊपर गार्निश कर रही हूँ। इस तरह से सेट करके हम इसे रेस्ट देंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। और 1.5 से 2 घंटा रेस्ट देने के बाद ये इसकी कंडीशन है। आप कटिंग करके आपको दिखाते हैं। आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं।
ये आप पे डिपेंड करता है। और इसकी कटिंग करने के बाद हम फिर इसे प्लेट में रख के आपको फिर दिखाते हैं। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाजमी लाइक कर दीजिएगा। और ये इसकी फ़ाइनल शक्ल ये आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से है। ये आप चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल बेकरी स्टाइल बर्फ़ी बनी है, जो कि बहुत ही कम ख़र्च में घर पे हमने रेडी की है। और अगर यही बर्फ़ी हम बेकरी से लें तो हमारे एरिया में जो रेट है आजकल वो 1000 है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो घर में बहुत कम खर्च में हमने ये घर पे रेडी की है। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।